नमस्कार आदाब, मैं इमरान अहमद अंसारी। अभी मैं मौजूद हूँ बस्ती के कैली हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 के जस्ट सामने। ठीक सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया जाए ओमवीर हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल पे आज एक कार्यक्रम रखा गया है नए साल के शुभ अवसर पर। तो यहाँ के डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर साहब से बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से लोगों को क्या संदेश डॉक्टर साहब देना चाहते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आपका नाम क्या होगा सर? डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी। जी सर, आज यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हो रहा है या किस तरह का कार्य? ये 9 वर्ष के उपलक्ष्य में एक मीटिंग रखी गई थी, जिससे कि हमारा हॉस्पिटल चूँकि यहाँ खुला और अभी तक हम इसका सही से उद्घाटन नहीं कर पाए। उस समय बारिश का मौसम था या कुछ था, जिससे अगल बगल के लोग जान सकें, समझ सकें हम क्या ऑपरेशंस करते हैं, क्या प्रोसीजर्स करते हैं, क्या हॉस्पिटल है, क्या एक मैसेज देना चाहते थे। तो इसलिए हम अगल बगल के लोगों को, सारे लोगों को हमने बुलाया था और उनसे एक मीटिंग रखी गई थी। सारे लोगों को मतलब किस तरह के लोगों को? आसपास के कि और अदर कहीं से भी? नहीं, आसपास के। अच्छा। आसपास के जितने भी दुकानदार हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, पड़ोसी हैं हमारे। एक तरीके से हम एक सोसाइटी में प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे नए हैं तो हम उनसे सबसे मिलना चाहते थे, क्योंकि हमारा किसी से परिचय नहीं था। ना हम यहाँ पे सर्विस करते हैं, ना हमारी नौकरी है। तो इससे जिससे हमारी मुलाकात हो सके, एक दूसरे को जान सके, यही हमारा उद्देश्य था। सर, आपका हॉस्पिटल ये कब तक चालू हो जाएगा? चालू हो चुका है। अच्छा। 15 अगस्त। बता रहे कुछ बचा हुआ है क्या? नहीं, अभी कुछ बचा नहीं है। 15 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि उस टाइम पे स्टार्टिंग में हमारा दूसरा फ्लोर जो है कंप्लीट नहीं था। ये 30 बेडेड हॉस्पिटल है, हमने बनाया है। तो दूसरे फ्लोर पे काम चल रहा था, इसलिए उसका हमने उद्घाटन नहीं करा पाए। अच्छा। अभी जो है पूरा कंप्लीट हो गया, तो हमने इसका शुभारंभ अभी आज से कर देंगे। एक बार हम भविष्य में किसी बड़े चीफ गेस्ट को बुलाकर एक बार हम ढंग से और बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं। अच्छा सर, इसमें किस तरह का इलाज हो रहा है आपका? इसमें मैं बेसिकली लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। हमारा स्पेशलाइजेशन है कोलोरेक्टल सर्जरी, जनरल सर्जरी। मैं सारे तरीके के सर से लेकर पाँव तक सारी सर्जरी करता हूँ। सभी में मेरा एक अच्छा एक्सपोजर है। सिर से अगर शुरू करें तो थायराइड, घेंगा, ट्यूमर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ओवरी कैंसर, सीए ओवरी, ठीक है, और गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, हर्निया, ये सारे दूरबीन के द्वारा। बवासीर, बगंदर का मैं स्पेशल इलाज करता हूँ, जो कि वाफ्ट, स्लॉफ्ट, लिफ्ट, TIT, जितनी एडवांस टेक्निक्स हैं। इवन कि मैं आयुर्वेदा को भी, चूँकि हम बनारस BHU से पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं आयुर्वेदा का भी मुझे नॉलेज है। मैं छारसूत्रा भी कभी कभी जब पेशेंट्स में ज़रूरत होती है तो वो भी कर देता हूँ। मेरा मेन टारगेट ये होता है कि जैसे आप, कहने का मतलब आप लखनऊ जाना चाहते हैं तो आपके पास मोड्स ऑफ जाने का कई तरीका है। आप बाइक से भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, प्लेन से भी जा सकते हो, पर आप हर बार तो वही नहीं चूज करोगे ना। तो उसमें क्या है, पेशेंट के लिए बेसिकली जो फिस्टुला की सर्जरी है, उसके लिए हमारा ये सोचना होता है कि ऑन टेबल डिसीजन लेना पड़ता है। इसके लिए कौन सी टेक्निक की जाए जिससे रिकरेंस ना हो। इस बीमारी में क्या प्रॉब्लम है कि जिससे दोबारा होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो जिसे मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ कि जिसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत कम। सर, आपके हॉस्पिटल में अगर जो कोई गरीब हो उसका भी इलाज वो करवा सकता है अपना इलाज? बिल्कुल करा सकते हैं। हॉस्पिटल में कुछ है हमारे, मैं जैसे कि अभी जो करता आया हूँ या कर रहा हूँ, मेरा बेसिक। प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब लोग जाना बहुत कम जाते हैं, उनको लगता है कि वहाँ पे पैसा ज़्यादा लग जाएगा। इस तरह से उनके मतलब दिमाग में बात आता है कि पैसा वहाँ ज़्यादा लगता है। तो उनसे पूछा जाता है कि हमारा ये चार्ज है, ये प्रोसीजर है, ये बीमारी है, तुम इतना अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो वो अपनी मजबूरियाँ बताते हैं, या तो उनका इंस्टॉलमेंट में मैं पेमेंट लेता हूँ कि भाई आज 2000 दे दो, अगली पट्टी कराने आना 2000 दे देना, अगली आना, जब तक वो इलाज चलता रहता है। पर उनको ये नहीं कि तुम पूरा पैसा ला के जमा करो तब हम ऑपरेशन शुरू मतलब करेंगे। किसी तरह का प्रेशर उनके ऊपर नहीं है, इलाज उनका होगा। बिल्कुल होगा। और हमारा अगर ऐसा समझ में आ गया कि इसमें जो बेसिकली बहुत ज़्यादा गरीब है, जैसे कुछ लोग ऐसे आते हैं, आज का कलयुग का टाइम है, 4 लड़के हैं पर सब नौकरी कर रहे हैं, कोई अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा नहीं बनना चाहता, उसका कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं उनके लिए ये सोचता हूँ कि चलो इनका ऑपरेशन करके इनसे कुछ दवा ही बटोर ली जाए, और उसका एक बेनिफिट होता है। मैंने जो अपने लाइफ में, करियर में महसूस किया है, ऐसे लोगों को मैं डायरी में लिखता हूँ। और नो डाउट डेफिनेट, आज जैसे सर्जरी की फ्री ऑफ कास्ट कर दिया हमने, कोई चार्ज नहीं लिया, उसको भेज दिया। हमारे पास अगले दिन या 24 घंटे 48 घंटे के अंदर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसकी मैं बहुत बड़ी सर्जरी करता हूँ, वो 50,000 1 लाख रुपए
या जो जिसका प्रॉब्लम होता है उस टाइप की सर्जरी आ जाती है। ये मैंने हर बार नोटिस किया है। उसको मैं ये मानता हूँ कि जो वहाँ पे हमने दान किया या वो किया उसका मुझे फल तुरंत मिल गया। ठीक है सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, बस्ती वासियों को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो एक मोटो है, पर्पज़ है कि मिनिमल एक्सेस सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जहाँ पे बहुत कम चीरे, बहुत कम छोटे टाँके से या उससे इलाज किया जाता है, और जिससे कि जैसे आज की डेट में एरा में इतना समय नहीं लोगों के पास कि ऑपरेशन कराए 15 दिन लेटे रहें या 15 दिन आप नहीं जा रहे हो, छुट्टी ले लिया। हम ऑपरेशन करते हैं लैप्रोस्कोपी में विदिन 12 आवर्स 24 आवर्स डिस्चार्ज कर देते हैं। गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, हर्निया, सारी सर्जरी ऐसे ही है। सिजेरियन 2 से 3 दिन लगता है हमारे यहाँ, हिस्टेक्टमी 2 दिन। विदिन 12 आवर्स हम सबको अर्ली अलाउ करके वो फिट कर देते हैं। बवासीर बगंदर के ऑपरेशन में 8 से 10 घंटे, अगले दिन सेम डे ऑपरेशन, उसी दिन रात को खाना खाना है, सुबह ट्रायल लेना है, हम फिट है कि नहीं फिट है, उसके बाद आप घर जा सकते हैं। सर, आपके इस हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर होंगे? आप अकेले हैं या और भी अदर डॉक्टर? मैं हूँ और हमारी वाइफ हैं जो गायनकोलॉजिस्ट हैं। वो किस चीज़ की डॉक्टर? गायनकोलॉजिस्ट हैं, MBBS DGO, जो कि नॉर्मल डिलीवरी, DNC, सीजेरियन, ये सारे ऑपरेशंस करती हैं और इनफर्टिलिटी देखती हैं। जो निसंतान पे दंपति होते हैं जिन्हें बहुत सालों से बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, या औरतों में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सफ़ेद पानी आना, डिस्चार्ज होना, बाहर आना, बच्चे जाने का रास्ता, पीरियड्स सही ना आना, माहवारी के समय दर्द होना, इस तरीके की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सारा इलाज करते हैं। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और लोग भी यहाँ पे हैं, इन लोग से भी बात करेंगे आज डॉक्टर साहब के कार्यक्रम में इनको कैसा लग रहा है। सर, आपको आज यहाँ कार्यक्रम में कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब का व्यवहार ऐसा है कि सभी लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, और मैं खुद ऐसा हूँ कि मतलब हमारे घर में भी ऑपरेशन इन्होंने किया और विथिन 24 घंटे में इन्होंने डिस्चार्ज करके भेज दिया। आज पेशेंट स्वस्थ है और घूम रहा है। सर, इस तरह का कार्यक्रम और पहले भी आपने कभी किया है? नहीं, हमने नहीं किया, लेकिन दूसरे लोगों के साथ किया है डॉक्टर साहब के साथ। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेके? जी हाँ, आज जो है डॉक्टर साहब जी ने जो है नए साल का पार्टी रखा हुआ था, यहाँ के आसपास लोगों को बुलाया गया था। मैं भी डॉक्टर साहब से सन 2018 से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने भी डॉक्टर साहब से अपना ऑपरेशन कराया था। वो गॉल ब्लैडर निकलवाया था, हमारे जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन था। तो डॉक्टर साहब ने, हम तो पहले बहुत डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, सुनते थे कि हफ्ता बाद 10 दिन तक जो है आपको एडमिट रहना पड़ेगा। बट डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई, फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, हमने डॉक्टर साहब को अपनी जो है बातें बताई। उस समय हमारा आपका मतलब कोई मतलब व्यवहार या मेल जोल नहीं था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपका ऑपरेशन कर दूंगा, आपको विदिन 24 घंटे के अंदर आपके घर भेज दूंगा। और वाकई में डॉक्टर साहब जो है एक चमत्कारिक डॉक्टर साहब हैं। इन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि मेरे ऑपरेशन किया, गॉल ब्लैडर निकाला इन्होंने, और रात को इन्होंने ऑपरेशन किया, सुबह जो है 11 बजे तक मुझे इन्होंने घर भेज दिया। और उसके बाद 2 दिन के बाद मैं अपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, मैं अपने ऑफिस में बैठने लगा, और तब से मैं डॉक्टर साहब को जान रहा हूँ। और बहुत ही बहुचर्चित डॉक्टर भी हैं, और इनके बारे में क्या बताया जाए, जितना भी कह दें उतना भी, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। अच्छा, कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे आके आज के पार्टी को जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने मैनेज किया, उस पार्टी को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, आज डॉक्टर साहब ने यहाँ 9 वर्ष पे नए साल के अवसर पर एक 9 वर्ष मिलन समारोह रखा था, और बहुत ही अच्छे से यहाँ सब कुछ हो गया है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।